नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी हूँ। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ और मैं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में काम करता हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो छाती की बहुत कॉमन डिजीज़ के बारे में करेंगे जिसका नाम है हाइडेटिड डिजीज़। हाइडेटिड डिजीज़ जो है वो पाई जाती है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की वादियों में जो शीप रेयरिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनमें। और ये डॉग्स के साथ जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनमें भी ये डिजीज़ बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसका जो मूल कीटाणु है उसको इचैनोकोकस कहा जाता है या डॉग टेपवर्म कहते हैं। ये जो जब डॉग अपना स्टूल पास करते हैं तो उसके थ्रू खाने में चला जाता है और खाने के थ्रू जो है वो हमारे शरीर में जाता है। इसके कुछ पासेज होते हैं शरीर में। इसका फर्स्ट पास जो होता है वो लिवर होता है और ये लिवर की प्रॉब्लम के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। और इसका सेकंड पास जो होता है जो बहुत कॉमन होता है वो लंग्स होते हैं। सो लंग में ये क्या करती है, वहां ले जाके ये कभी कभी तो बिल्कुल पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन होता है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने किसी और चीज के लिए एक्सरे कराया और आपको पता चला कि आपके छाती में एक सिस्ट बनी हुई है जो हाइड्रेटेड सिस्ट है। या फिर ये खांसी की तरह, बलगम में खून आने की तरह, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तरह, या जब वो सिस्ट फट जाती है तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन एम्पाइमास की तरह प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। तो हम जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं सो हम उनको बेसिकली प्रिपेयर करते हैं। ये देखा जा रहा है कि इसका डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस बनाने के लिए हम उनका सीईसीटी थोरैक्स करते हैं जिसको कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन कहते हैं। ये हमें बताता है कि सिस्ट कहाँ प्लेस्ड है, वो कैसी है, उसके अंदर कुछ साइंस देखे जाते हैं जिसको जैसा वाटर लीडिंग साइन वगैरह, और उससे हमारा एक मूल डायग्नोसिस बनता है। उसके बाद हम उसी पेशेंट की एक मेजर चीज करते हैं जिसको हाइड्रेटेड सीरोलॉजी कहते हैं। कुछ पेशेंट्स की सीरोलॉजी पॉजिटिव होती है, कुछ में नेगेटिव होती है। पेशेंट्स को एक हफ्ते की मेडिकेशन पे डाला जाता है। ये मेडिसिन का नाम होता है एल्बेंडाजोल। ये हम उनको देते हैं। ये इसलिए दी जाती है जो डॉटर सिस्ट उस सिस्ट में बन रही होती है ताकि वो मर जाए और हमें स्टेराइल एनवायरनमेंट मिले जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं इस सिस्ट की। उसके बाद इन पेशेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है प्रॉपर सर्जरी के लिए। सर्जरी करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आज से कुछ साल पहले की सर्जरी हम ओपन तरीके से करते थे जिसमें हम छाती को पूरा काट के रिब्स को अलग करके हाथ डाल के उस पोर्शन को निकाला जाता था। अब अत्याधुनिक तरीके जिसको वैट्स और रोबोटिक कहते हैं, वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी, जिसको मैंने पहले भी अपने वीडियोस में समझाया हुआ है कि दूरबीन के माध्यम से हम ये सर्जरी कर पाते हैं। इस सर्जरी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं करने। देखिए, सबसे मूलतः प्रिंसिपल ये होता है कि जब हम ये सर्जरी कर रहे होते हैं ये सिस्ट फटनी नहीं चाहिए और पूरी की पूरी इंटैक्ट छाती से निकलनी चाहिए। उसके लिए हम कई प्रिकॉशंस लेते हैं। दूसरी चीज होती है कि हम लंग को मैक्सिमम डैमेज ना करें और बचा के रखें। इसको लंग प्रिजर्वेशन कहते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो बहुत ही अच्छा पेशेंट के लिए रहता है। दूरबीन की सर्जरी में ये सब चीजें पॉसिबल हैं। उससे करके उस पोर्शन को निकाल दिया जाता है। पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो काफी ड्रामेटिक होती है और पेशेंट ठीक होकर बिल्कुल अपने घर चला जाता है। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास आए थे, मिस्टर कैलाश, जो मुझे बीएलके से रेफर किए गए थे। वहाँ हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर अरुण, उन्होंने ये पेशेंट हमें रेफर किया था। सो इनको भी हाइड्रेटेड की प्रॉब्लम थी। ये कई प्रैक्टिशनर्स के पास घूम चुके थे, बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हो चुके थे ये। उसके बाद ये हमारे पास आए, हमने इनको इवेल्युएट किया, इनकी दूरबीन की बैड सर्जरी हुई और वो होने की वजह से इनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई और ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, अब अपने शहर वापस जा चुके। मैं कैलाश कुमार संथालिया रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। पिछले 2 महीने पहले मुझे खांसी की समस्या हुई जो कि रीवा में ठीक नहीं हो रही थी। दिनांक 28 अक्टूबर को हम अपने इलाज के लिए दिल्ली गए, जहाँ पे कि मेरे साले डॉक्टर अनिल मुरारका डॉक्टर हैं, उनके हम दिखाने को गए। मेरे खांसी की समस्या के बारे में वह जानकारी हुई कि मेरे लेफ्ट वाले लंग में सिस्ट है, जिसके इलाज के लिए उन्होंने सलाह दिया। तो हम मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी से मिले और उनको अपनी समस्या से अवगत कराया। मैं लता संथालिया, मैं मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर अनिल मुरारका जो कि बीएलके में कार्यरत हैं और एक प्लास्टिक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी के बारे में बताया और उनसे मिलने की सलाह दी। मैं अपने पति को लेकर उनके पास गई। डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी से बात करने से हमें समझ में आया वो एक अच्छे सर्जन ही नहीं अपितु एक भले और अच्छे इंसान भी है। उन्होंने इन्हें सर्जरी के रूप में तो तैयार किया ही गई, बाकी एक मानसिक तौर पर भी इस तरीके से तैयार किया कि ये अपने आप को संभाल पाए। आज भी सर्जरी के दौरान भी और सर्जरी के उपरांत भी उन्होंने हमें एक अच्छे इंसान के रूप में बहुत ज़्यादा मदद की। हम उनके और उनकी टीम के
तहे दिल से आभारी और शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार।